Cases in Sacramento County is now solved. After nearly 52 years, the family of Nancy Belanak finally had justice after her brutal murder in her Arden Arcade apartment. Suspect for the first time in the killing of a Sacramento court reporter. The case dates back to 1970. नैन्सी बेनेलिक, एक महिला जिन्हें अपना इंसाफ अपनी मौत के 52 ईयर्स के बाद मिला। नैन्सी 28 साल की थी और वो एक कोर्ट रिपोर्टर का काम करती थी। उनका एक फियोन्सी भी था जिसका नाम था फेरिस सेलेमी, जो कि एक पब्लिक डिफेंडर था। नैन्सी और उनके फियोन्से कुछ ही हफ्तों में शादी भी करने वाले थे, पर ऑन अक्टूबर 26, 1970 जब नैन्सी अपने काम पर नहीं पहुंची तो उनके एक कलीग ने अपने बेटे को चेक करने के लिए भेजा कि क्या नैन्सी ठीक है। तो उनके कलीग के बेटे ने और अपार्टमेंट मैनेजर ने मिलकर नैन्सी का अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, और जब उन्होंने दरवाजा खोला उनके सामने पड़ी थी बेड पर नैन्सी की लाश। नैन्सी को 30 टाइम्स स्टैब किया गया था और उनके शरीर पर काफी सारे डिफेंसिव वाउंड्स भी थे, जिसका मतलब नैन्सी ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करी। इस इंसिडेंट से एक रात पहले नैन्सी अपने फियोन्से के साथ ही थी। रात को 11:30 बजे के आसपास नैन्सी अपने बेड पर सोने गई और इसी टाइम पे नैन्सी का फियोन्से अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल गया। नैन्सी का अपार्टमेंट 2nd फ्लोर पे था और उनके अपार्टमेंट की बालकनी में एक स्लाइडिंग ग्लास डोर था जो कि थोड़ा सा खुला रहता था ताकि नैन्सी की कैट बाहर आ जा सके। जब उनका फियोन्से वहाँ से गया तो अक्टूबर 25 11:30 से लेकर अक्टूबर 26 की मॉर्निंग के बीच में कभी सस्पेक्ट वो 2nd फ्लोर की बिल्डिंग पर चढ़कर आया। उसने वो ग्लास डोर खोला और नैन्सी को 30 टाइम्स स्टैब कर। जब वो नैन्सी को स्टैब करता उस बीच में उससे एक गलती होगी कि जब नैन्सी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करी थी तब सस्पेक्ट ने अपने आप को काट लिया, जिसके कारण उसके ब्लड ट्रेल्स गिरने लगे हर जगह। जैसे ही वो नैन्सी को मार के उसके बाद वहाँ से भागा, उसके ब्लड ट्रेल्स हर जगह फैल गए। जब बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने सर्च किया तो उन्हें मिला कि उसके ब्लड ट्रेल्स नैन्सी के अपार्टमेंट से लेकर पार्किंग लॉट तक गए। उन्होंने उसका सैंपल ले लिया। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने 500 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए और उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। ऐसे करते करते काफ़ी साल बीत गए पर कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था उन्हें। फिर 2014 में जब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो गई, उन्होंने उस ब्लड ड्रॉप से एक डीएनए प्रोफाइल बनाया और स्टेट और नेशनल डाटाबेसिस में सर्च किया, पर फिर भी कोई भी क्लू नहीं मिला सस्पेक्ट के बारे में। उसके भी बाद 15 साल और बीत गए। नवंबर 2019 में इन्वेस्टिगेटर्स ने एक फोरेंसिक जेनेटिक जीनियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें सस्पेक्ट को नैरो डाउन किया जाता है अगर उसके किसी भी फैमिली मेम्बर या उसके फैमिली ट्री में किसी भी दूर के बंदे का डीएनए मिल जाए। ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स को सस्पेक्ट के किसी दूर के रिलेटिव का डीएनए सैंपल मिल गया और उन्होंने ऐसे नैरो डाउन कर करके फाइनली ऑन जुलाई 21, 2022 को आइडेंटिफाई कर लिया। सस्पेक्ट था रिचर्ड जॉन डेविस। इस इंसिडेंट के टाइम पे रिचर्ड 27 साल का था। वो सेम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था जिसमें नैन्सी रहती थी। उसका अपार्टमेंट बिल्कुल नैन्सी के अपार्टमेंट की विंडो के सामने था। और जब तक सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया और पब्लिक के सामने लाया गया तब तक सस्पेक्ट की मौत हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में बताया ऑन नवंबर 2, 1997 को रिचर्ड जॉन डेविस किसी अल्कोहलिक डिसीज के कारण मर गया था। ऑल्दो नैन्सी को कोई लीगल इंसाफ नहीं मिला, पर फिर भी उसका मर्डर अब पब्लिक के सामने आ चुका था। मे नैन्सी रेस्ट इन पीस।